ये दो वो चालक प्लेट है और दोनों कैसी हैं, भूसंपर्कित हैं। भूसंपर्कित हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं हम, भूसंपर्कित कर देते हैं, मतलब ग्राउंड कर दी। ये प्लेट है, इसको भी क्या कर दी हमने, ग्राउंड कर दी। ये तो मूल बिंदु पर है, 0 0 पर, और ये किसी ना किसी दूरी पर स्थित है। तो मैंने माना x के लिए तो ये 0 है, लेकिन y के लिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी दूरी कितनी है, a है। और दोनों कैसी हैं प्लेटें, भूसंपर्कित है। भूसंपर्कित का मतलब जो भी आवेश है इन प्लेटों पर वो सब कहाँ चले गया है, अर्थ में चले गया है। अर्थ में जाने की वजह से इन पर आवेश का मान क्या हो गया है, 0। जब आवेश 0 है, नहीं आ रही, आवेश जब इसका आवेश आपका भूसंपर्कित हो गया है तो आवेश का मान क्या हो गया दोनों पर, 0। जहां पर आवेश नहीं होता वहां पर विभव का मान भी क्या रहता है, 0। तो विभव यहाँ पर फाई बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पर भी विभव का मान क्या होगा, 0। अब मैं कोई एक तीसरी प्लेट लेती हूँ, ये रही, जो कि ये जो जेड अक्ष है इसके समांतर है, ये तीसरी प्लेट। दोबारा सुनो, हमें क्या करना है, दो भूसंपर्कित प्लेटों के मध्य हमें रेखिक आवेश ज्ञात करके लाना है। रेखिक आवेश के कारण विभव का मान, विभव ज्ञात करना है। जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो, इन दोनों के कारण तो विभव 0 है, क्योंकि दोनों पर जो आवेश होंगे वो भूसंपर्कित है, तो अर्थ में चले जाएंगे, तो इन पर तो विभव का मान 0 होगा। लेकिन ये वाली प्लेट जो है वो कैसी है, आवेश है इस पर आवेश है, और जो ये स्थित है वो स्थित है 0, और कितनी दूरी पर स्थित है, डी पर। और ये एक्स अक्ष के प्लस साइड भी स्थित है और माइनस साइड भी स्थित है। हमने माना जब ये माइनस साइड स्थित है तो आवेश होगा इसका पाई 1, और जब प्लस साइड स्थित होगी तो आवेश होगा फाई 2। लेकिन इस कंडीशन पे आपको विभव प्राप्त होगा क्योंकि आवेश सहित है। इन दोनों पर आवेश नहीं मिलेगा, विभव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आवेश रहित है। इस पर भी ग्राउंड हो गया है और इस पर भी ग्राउंड हो गया है। अब करते हैं स्टार्ट। अब ये दोनों प्लेटों पर विभव का मान 0 है, आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो इन दोनों पर जो लगेंगी इक्वेशन अच्छी लगेगी आपकी लाप्लास समीकरण, क्योंकि इन पर आवेश नहीं है। तो मैं अब लाप्लास समीकरण लगा रही हूँ। और कैसा ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, ये 2D है 3D है। प्लेटें आपकी 2D में स्थित हैं, एक्स में और वाई में, तो इसमें केवल 2D का प्रयोग करेंगे, 3D नहीं प्रयोग करेंगे। चलो करते हैं। यही तीसरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जेड तो है ही नहीं, केवल दो विमी है, चालक प्लेटें हैं, तो डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर फाई बराबर 0, ये है। मैं पता मौजूद जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी H और OH समूह जो होते हैं, कौन से समूह, H और OH समूह, तो
चलो आगे। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x बार, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं दोनों का एक्स वाई, भाग दीजिए। कितना आ गया भाग देने पर? 0। y से y गया, ये तो पुराना कर रही हूँ जो पहले करवाया है। अब दिख रहा है? चलिए आगे करते हैं। अब देखो, अब ये दोनों, ये पूरा x का फलन है, ये पूरा y का फलन है, तो इन्हें एक नियतांक के बराबर मानना पड़ेगा। मानिए एक नियतांक के बराबर, ये पूरा x का फलन है, ये पूरा y का फलन है, तो इसे एक नियतांक के बराबर, जिसे इस नियतांक के बराबर मानेंगे वो इसका रिवर्स होगा माइनस में। पहले इसे मानती हूँ, इसको एक नियतांक के बराबर माना, के स्क्वायर के बराबर, तो ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स ओवर ये माइनस में आ गया दोनों की वैल्यू, माइनस का के स्क्वायर एक्स। अब इसका हम हल लिख सकते हैं, जब ये माइनस का है तो होता है, तो हल क्या होता है? ई टू की पावर में या फिर साइन हाइपरबोलिक में लिख देते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेंट ले लिया C1 साइन हाइपरबोलिक के एक्स प्लस C2 कॉस हाइपरबोलिक के एक्स, दोनों ले लिए।
कर दूंगी अभी, पहले हल निकाल दो फिर करूंगी इसकी सीमा प्रतिबंध, तब रिपीट करूंगी। कर गए ये इसका हल। अब लगाना है आपको सीमा प्रतिबंध। डायग्राम दोबारा सुन लो, इसी में से सीमा प्रतिबंध लगाऊंगी, इसलिए इसको दोबारा सुन लीजिए। रुको एक मिनट, देख के आती हूँ। फिर क्या डायग्राम समझाऊं उनको, डायग्राम बोल के समझाना है मुझे। पूछ जरा, वॉल्यूम आ रही है? टाइप करके पूछो आप। चलो फिर देखो, अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स लगानी है। देखो जरा, डायग्राम समझते हैं। टॉपिक का नाम है दो भूसंपर्क के समांतर चालक प्लेटों के मध्य रैखिक आवेश के कारण विभव। दो समांतर चालक प्लेट ये दोनों हैं, दोनों भूसंपर्कित हैं और चालक है तो आवेश होगा, लेकिन आवेश भूसंपर्कित है तो आवेश सारा धरती में चले गया, तो यहाँ पर आवेश नहीं बचा, तो विभव क्या है? जीरो। ये भी भूसंपर्कित है तो ये भी चले गया, तो इस पर भी आवेश जीरो। इसका मतलब इन दोनों प्लेटों पर आवेश का मान क्या रहता है? जीरो रहता है। ये प्लेट तीसरी प्लेट है जो जेड अक्ष के समांतर है, इस पर विभव है लेकिन ये भूसंपर्कित नहीं है, तो इस पर आपका आवेश है तो इस पर विभव मिलेगा। विभव मिलेगा तो मैंने माना जो आधी प्लेट आपकी तो नेगेटिव साइड है, ऋणात्मक, तो इस पर विभव φ1, और जो धनात्मक जगह पर है वो है, उस पर जो विभव उत्पन्न होगा φ2, क्योंकि ये आवेश है इसके अंदर इसलिए इसमें विभव उत्पन्न होता है। इसका मतलब आपका दो प्लेटों पर विभव नहीं मिलेगा और तीसरी प्लेट पर विभव मिलेगा। जब x बराबर जीरो होगा विभव जीरो होगा, x बराबर जीरो होगा विभव जीरो होगा, y बराबर जीरो होगा विभव जीरो, y बराबर a होगा तब भी विभव जीरो होगा, लेकिन y बराबर d पर विभव का मान जीरो नहीं होगा। अब मैं लगा रही हूँ सीमा प्रतिबंध। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है? इसको इस समीकरण नंबर शायद दूसरी आएगी, दूसरी डाल देना इसको।
अच्छा तीसरी आएगी तो तीसरी डाल लेना जो भी आ रही हो। अब मैं लगा रही हूँ सीमा प्रतिबंध। पहला पहला सीमा प्रतिबंध क्या है आपका, प्रयुक्त करती हूँ। जब y बराबर 0 है और y बराबर a है तो विभव कितना होगा आपका, 0 होगा। पहला सीमा प्रतिबंध लगा रहे हैं इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए लगा रही हूं। जब y बराबर 0 है और इस प्लेट पर क्योंकि x तो दोनों में ही 0 है, y प्रति चेंज हो रहा है, y 0 है और y a है। y 0 होगा तो विभव 0, y a होगा तो विभव 0। पहला प्रतिबंध लगाते हैं y बराबर 0 पर विभव का मान 0। पहला y बराबर 0, विभव भी क्या है 0। जब एक y 0 है या y a है, दोनों लगा देते हैं। y बराबर 0 और y बराबर a पर विभव क्या होगा आपका, 0 होगा। दोनों कंडीशन पर हमें पता है। पहला लगाती हूँ y बराबर 0 पर, विभव 0, विभव तो 0 रख दिया। समीकरण 3 से 3 में लगाते जाइए, विभव 0 ब्रैकेट में क्या था, साइन हाइपरबोलिक kx, लेकिन y में 0 रखना है तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। प्लस c1 डैश कॉस हाइपरबोलिक kx, तो उसमें भी चेंज नहीं होगा। c2 साइन ky c2 डैश कॉस ky। c1 साइन हाइपरबोलिक kx, c1 डैश कॉस हाइपरबोलिक kx, c2 साइन ky, c2 डैश कॉस ky। और विभव की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। पाई बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 और a रखिए। y बराबर 0 रखते हैं पहले, y बराबर 0 पे पढ़ रहे हैं, y बराबर 0 यही रख देती हूँ। साइन 0 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 1, तो ये तो हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, c2 डैश, ये 1 हो जाएगा। इस पूरे को उठा के 0 में कर दिया, और c2 0 है ही है, तो c2 डैश प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब c2 डैश वाला कांस्टेंट क्या हो गया आपका, c2 डैश कितना है आपका, 0 आ गया। अब y बराबर a पर निकालिए, फाई बराबर 0, मिटा रही हूँ इसे। अब y बराबर a पर लगाते हैं, लगाइए उस समीकरण 3 से। लगाते हैं फाई 0 c1 साइन हाइपरबोलिक kx, c1 डैश कॉस c1 साइन ky, c1 डैश कॉस ky। अब कितना लिखना है, y बराबर a पर रखिए, y बराबर a और y बराबर a, दोनों a रख दिया। हमने देख लिया c2 डैश तो 0 आ गया, तो ये वाला, ये c2 था और ये c2 डैश था, तो ये वाला तो 0 ही है। इस पूरे को 0 पहुंचा ही दिया, तो 0 बराबर c2 साइन k प्लस c2 डैश तो आपका किसके बराबर आ गया था, 0 के, तो c2 साइन k बचा बराबर 0। c2 0 में भेज दिया, साइन k बराबर 0, साइन k बराबर 0, साइन के a, और साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0 पर, पाई पर,
2 पाई पर, 3 पाई, 4 पाई, तो इसको लिख दिया साइन n पाई पर। n बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, साइन से साइन गया, k बराबर क्या आ गया n पाई, और k की वैल्यू कितनी निकल गई n पाई अपॉन a। ये आपका k का मान निकल गया n पाई अपॉन a। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे करते हैं। इसके k की वैल्यू निकली है n पाई अपॉन a। अतः समीकरण 3, अब समीकरण 3 देखिए कैसे चेंज हो गई। समीकरण 3 देखिए क्या था, फाई बराबर c1 साइन हाइपरबोलिक kx प्लस c1 डैश कॉस, रीजॉइन कर लो। ओ शिट।